दोस्तों नमस्कार। मार्केट में असमंजस, फिर से इनडिसाइसिवनेस मार्केट में समझेंगे ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के थ्रू, वॉल्यूम चार्ट के थ्रू मार्केट में क्यों इनडिसाइसिवनेस हो रही है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शाम के 7 साढ़े 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वहाँ क्या धमाके होते हैं उसको थोड़ा सा समझ के कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और 25 150 कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा, आज उनके बहुत अच्छे ट्रेड ओपन हुए होंगे और उन ट्रेड में से निकलना कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा। और 25 150 की सिग्निफिकेंस, लेवल्स कैसे निकलते हैं, कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे बनता है लेवल का, वो आज आपको सारी चीजें दिखाऊंगा मैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरूर पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए टेलीग्राम के ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। हमने कल क्या डिसाइड करा था वीडियो में, निफ्टी 25 150 इसके नीचे जाएगा। टारगेट हमारे क्या आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें डिस्कस करना है एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी हैव डन, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो हमेशा मैं 5-10 मिनट शुरू में इसके लिए लेता हूँ, 5 मिनट, सॉरी 10 तो नहीं 5 लेता हूँ। तो टारगेट था हमारा देखिए 25,000 से 25,050। दूसरा हमारा टारगेट था 24,875 से 925। दोनों टारगेट अचीव्ड, राइट फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी आपको क्या बताया था, 59 और 58 750 850, ये गया तो बहुत जोर से नीचे जाएगा। और बैंक निफ्टी ने आज का लो 58 आई थिंक 250 टू 350, ये आज का बैंक निफ्टी का लो है। तो होपफुली आप लोगों ने इन ट्रेड्स पे अच्छा पैसा बनाया हो। जिन्होंने वीडियो देखा होगा तो आई एम डैम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा जरूर बनाया होगा। इसके अलावा देखिए हमने एक ली, आज स्टॉप लॉस भी लगा। स्टॉप लॉस के हमने खुद ही लॉस बुक कर लिया। हमने 25 150 की निफ्टी की पुट ली थी और वहां पे हमने 10 पॉइंट्स के लॉस के साथ उस पोजीशन को काट लिया, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम डाउनवर्ड नहीं आ रहा था जिस समय पे हमने ये खरीदी थी। इसके अलावा सबसे धमाकेदार ट्रेड देखिए हमने लिया बैंक निफ्टी की 58 800 की कॉल। सारा टेलीग्राम पे है, ये जाके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने ली 540 पे और 740 पे हमने काटी, 200 पॉइंट्स हमने लिए। देखिए इस ट्रेड में रिटर्न आपका बना है रफली 35% के आसपास ऑन डिप्लॉयड कैपिटल, जितनी भी आपने लगाई होगी उस पे आपका 35% रिटर्न बना है। हो सकता है कल के मैसिव मैसिव गेन्स के बाद आपको 35% बहुत कम लग रहा हो, लेकिन इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप सेफ हेवन एफडी में डालें, वहां आपको साल का 6-7% मिलता है, या आपको एक ट्रेड में 35% रिटर्न मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड्स। और एक चीज और मैं बताऊंगा, देखिए लेवल तो मैंने आपको बताया था कहां निकलना है। अगर आपको लेवल नहीं समझ में आ रहा तो प्राइस एक्शन से आप कैसे निकल सकते हैं, 1 मिनट उस पर लूंगा मैं। ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। आज का मार्केट खुली, ऊपर गई जिगजैग जिगजैग जिगजैग, नीचे आई जिगजैग जिगजैग। यहां देखिए ये डोजी, ये इनडिसाइसिवनेस, ये डोजी। कौन सा लेवल है ये लेवल है आपका 25 150 जो मैंने बोला था। ओके, और इन 3 डोजी के बाद ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल ने 25 150 को तोड़ा और उसके नीचे क्लोज हुई। तो यहां पे आपकी एंट्री बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। अच्छा जी, एंट्री हो गई, निकले कहां पे? कईयों को प्रॉब्लम यही आ रही है, प्रॉफिट होता है थोड़ा सा, बस डर गए यार कहीं लॉस ना हो जाए, निकल जाओ फटाफट। वो तभी होता है जब लेवल्स नहीं पता होते, आपको लेवल्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। मैं थक गया बोल बोल के दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट क्रिएट करा, मार्केट टक 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 नीचे और बिल्कुल हमारे टारगेट तक गई। चलो मैं कहता हूं आपको टारगेट समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, ये भी मान लिया। यहां से यहां तक कोई भी कैंडल आपको दिखा रही है कि मार्केट रिवाइव हो रही है? 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये, एक सिंगल कैंडल बता दो, ठीक है जी। पोजीशन लेके बैठो, डरो मत,
डरोगे, देखो स्टॉप लॉस है ना, डरना क्यों है, स्टॉप लॉस ही लगेगा ना, उसके लिए तो हम रेडी हैं ही। तो हमने तभी तो ट्रेड लिया है, इतना रिस्क हम ले सकते हैं, उतना हमने स्टॉप लॉस लगाया, वो लग गया तो उसके लिए तो रेडी है ही। लेकिन लॉस होने के चक्कर में जो बड़ा प्रॉफिट आ रहा है उसको बिल्कुल ना छोड़े। ये कैंडल बनी थी दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ ये ओपन हुई, सेलर इसको नीचे लेके गए, बायर इसको डबल प्रेशर के साथ ऊपर लेके आए, और ग्रीन में 100 पॉइंट की कैंडल है लगभग ये, और इसको क्लोज करा। तो अगर आप यहाँ पे 24,900 पे भी नहीं निकले तो यहाँ पे 25,000 पे निकल जाते दोस्तों, है ना। अगर आपको लेवल समझ में नहीं आया, आप खुद ट्रेड कर रहे तो यहाँ 25,000 पे आपको निकल जाना चाहिए था, बजाय इसके कि जो 150 टूटा और ये आपको 50 पॉइंट मिले और यहाँ आप घबरा गए यही निकल गए। नो, प्रॉफिट को लेके बैठो, लॉसेस को काटो और प्रॉफिट को लेके बैठो। ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑप्शन चेन बहुत बढ़िया। अब क्यों भाई इनडिसाइसिवनेस क्यों है प्राइस एक्शन में, तो हम समझेंगे डेली चार्ट पे, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। देखिए जल्दी करूंगा वरना वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। ये आपकी पुट साइड है, ये आपकी कॉल साइड है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं। आप कॉल साइड देख लीजिए, सब जगह दबा के कॉल राइट करी गई है, बिल्टअप आपका शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, ट्रेंड आपका बेयरिश है। ओके, वो आप सिंपली यहाँ पे भी सब पढ़ सकते हैं, आपको इजीली दिख जाएगा। पुट साइड पे आप देखेंगे, देखिए ये जो लॉन्ग बिल्डअप आप देख रहे हैं ना, जिनमें 11 रुपए 11 रुपए 6 रुपए 6 रुपए, तो इनको मैं लॉन्ग बिल्डअप नहीं मानता। ओके, ये आपकी तेजी की पोजीशन है, यहाँ पे पुट्स को राइट करा गया। मैंने आपको पहले भी बताया कम से कम 15-20 रुपए के ऊपर हो तब मैं मानूंगा कि अच्छे से पुट खरीदी गई है। ओके, तो ये पुट्स आपकी राइट करी गई हैं, इसको आप ध्यान रखिए। नीचे आपकी इन द मनी पुट्स में थोड़ी कवरिंग है। ओके, डीप इन द मनी में अगर आप जाएंगे तो। अब क्यों इनडिसाइसिव मैं कह रहा हूं, देखिए कॉल साइड तो पूरी आपकी बेरिश है, पुट साइड थोड़ी आपकी बेरिश भी है और थोड़ी बुलिश भी है, नीचे सपोर्ट भी आ रहा है, वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अगर आप देखिए ओआई चेंज देखेंगे आज का, पुट का 1 करोड़ 61 लाख है और कॉल का 2 करोड़ 33 लाख है ओआई चेंज, डिफरेंस सिर्फ 72 लाख के आसपास है। ओके गाइज, ये जो आपको करोड़ में दिखता था ये सिर्फ आपको 72 लाख दिख रहा है। और अगर आप टोटल पुट और कॉल का ओआई देखेंगे तो 6.5 लाख कॉल का ओआई है, 6,20,000 पुट का ओआई है। तो कंप्लीट ऑप्शन चेन आपको बिल्कुल इनडिसाइसिवनेस दिखा रही है, जो मैंने शुरू में बोला था, मार्केट में अब आ गई है असमंजस। और वो क्यों आई है देखिए, आपको ही पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प गया है वहां पे दावोस में। वो भाई साहब आपको पता है कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो इसलिए असमंजस है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मंथली एक्सपायरी, जहां वहां इनडिसाइसिवनेस थी निफ्टी की ऑप्शन चेन में, यहां पे मुझे बेरिशनेस ज्यादा लग रही है दोस्तों आज। ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्ट्राइक प्राइस है, कॉल है, पुट है, कॉल साइड सारा बिल्टअप आपका बेरिश है, ये आप ध्यान रखिए। पुट साइड देखिए, पुट साइड इन द मनी में तो हो गई कवरिंग, यानी कि जिन्होंने पुट राइट करी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो भाग गए सब और आउट ऑफ द मनी आएंगे। यहां पे इसको मैं पुट राइट नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा पुट बाइंग हुई है ये। ओके गाइस, क्यों, क्योंकि ओआई तो बड़ा ही है। ओके गाइस, आउट ऑफ द मनी पुट में, लेकिन प्राइस भी अच्छा खासा बड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी की तरह नहीं है 5 रुपए 2 रुपए, ये वाली चीज नहीं है, अच्छा खासा प्राइस बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन निफ्टी की चेन से ज्यादा बेयरिश है। आप डिफरेंस भी देखेंगे 22,41,000, ये ज्यादा ही होता है। ओके गाइज, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सो दिस इज द बैंक निफ्टी। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, बहुत सारी चीजें मेरे पास। ये वॉल्यूम चार्ट है दोस्तों, आप देखेंगे निफ्टी का, मैं इसलिए लगाया थोड़ा सा। अगर आप देखें 24,900 के आसपास 44 लाख की बाइंग वॉल्यूम बनी है और 25,300 के आसपास आपकी 40 लाख की शॉर्ट वॉल्यूम्स बनी है। इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में जब मैं आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाऊंगा तो ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहां देखेंगे निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें आप ये ब्राउन लाइन देख रहे हैं, दिस ब्राउन लाइन, ओके, दिस ब्राउन लाइन ये जो जा रही है, दिस इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे लगभग 15 अप्रैल के पास
इसको रीगेन करा था 15 अप्रैल 2025, और उसके बाद आज मार्केट ने यहाँ का लो लगाया है। लो क्या है आपका, आज का लो है, ये आप ध्यान रखना 25,000 के आसपास है, 24,900 के आसपास का आज का लो है। ये चीज आप जरूर याद रखें। ओके, नाउ वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड ओके, दिस इज द बैंक निफ्टी। जैसे मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था, ये बैंक निफ्टी है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए निफ्टी में ये ब्राउन लाइन दिखाई थी मैंने आपको, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी में ये ब्लू लाइन देख रहे हैं जो आप, दिस इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज बैंक निफ्टी का लो लगभग वहीं पे ही है। बैंक निफ्टी देखिए सितंबर एंड में बैंक निफ्टी ने इसे रीगेन करा था, दिस इज योर अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद आज इसने दोबारा रीटेस्ट करा है। डेली टाइम फ्रेम पे फिर बोल रहा हूँ, बताऊंगा, इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लेवल्स डिस्कस करेंगे तो आपके ये बहुत काम आएंगे। ये देखिए 25,150, क्यों 25,150? पहली स्क्रीन है ये 25,125 है। अगर हम फिबोनाची बनाएंगे दोस्तों, मिड अगस्त से जो लो लगाया था निफ्टी ने लगभग 24,000 का, वहां से लेके 26,400 का, ये फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे। इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 61.8%, आपको इतनी बार बताया, दी मोस्ट होता है ये। अगर ये बुल रन को इंटैक्ट रहना है तो मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ओके, and this 61.8% retracement level is this line which you are seeing, this line, and this is coming at 25,125। ये याद रखना, लेवल्स बताऊंगा तब चीजें आपको काफी ध्यान करनी होगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब आ जाइए डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे, पूरी स्टोरी है। देखिए फिबोनाची पे मैंने आपको दिखा दिया 25,125, ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये दिस 25,150 जिसपे लिखा हुआ है, ये पीछे से खिंची हुई है दोस्तों, और जितनी लंबी ट्रेंड लाइन होती है उतनी ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस होती है। मार्केट पीछे भी चल रही थी, यहां आई, मार्केट नीचे गई, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ली, वापस नीचे, यहां आई, 2 दिन इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ली, तीसरे दिन ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, 2 दिन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे गई, ऊपर आई, 1 2, ये 2 दिन इनडिसाइसिव कैंडल्स, फिर इसी लेवल के आसपास 25,150 के आसपास, और फिर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट 25,150 का 3 4 कैंडल का, एंड देन जूम। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो एक आपको बताया फिबोनाची लेवल, एक आपको मैंने दिखाई ट्रेंड लाइन, कहाँ की, ये एग्जैक्ट है 25,150। दूसरी चीज थी ये, तीसरी चीज, दिस व्हाइट लाइन विच यू आर सीइंग, this is 200-day exponential moving average. Okay guys, this is exactly coming at 25,160, 200 DMA 25,160. So this zone 25,125 to 25,160, धुरंधर बन के इस जोन को ट्रेड करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। और ये जोन कल के लिए डिसाइसिव जोन होगा, ये मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूँ दोस्तों। ओके गाइस, तो अब आप ये समझ गए होंगे लेवल्स। देखिए ये बाकी आपकी 20 डीएमए, फॉलिंग 20 डीएमए, कल ही मैंने आपको बता दिया था डेथली क्रॉसओवर हुआ है ये कल के दिन ही, और आज की कैंडल आप देखिए कितना जबरदस्त फॉल आया, लेकिन मार्केट ने रीगेन भी करा। अब मार्केट ने, ये आज की कैंडल आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल है, ये दिख भी नहीं रही होगी आपको, दिस इज अ डोजी, डेडली डोजी। ओके, मैं तो यही कहता हूँ। और डेडली डोजी कहाँ बनी है, बिल्कुल एट द मल्टीपल सपोर्ट्स जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, 25,150 तो बताया ही है, और 24,990, 25,000, वो आपकी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैंने पिछले 1 2 स्क्रीन में आपको दिखाई थी, बिल्कुल इस सपोर्ट जोन के पास जाके मार्केट ने बनाई डबल डोजी और आई इनडिसाइसिवनेस। अब करना क्या है दोस्तों मार्केट में, अब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा इसे।
ओके, एज पर वॉल्यूम चार्ट मैं दोबारा बता देता हूं, 24,900 से 25,000 टू 25,300 से 350 इस जोन में मार्केट है। ओके, दिस इज द जोन ऑफ द मार्केट। इस जोन के बीच में एक बहुत तगड़ा जोन है जो अभी मैंने आपको बताया, 25,125 से 25,160। ओके, अब करना क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगी देन आई विल मेक लॉन्ग्स, कॉशियस लॉन्ग्स होंगे, ये ध्यान रखना। टारगेट वन मेरा होगा, ओके यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, टारगेट वन विल बी 25,200, टारगेट टू विल बी 25,235 एंड टारगेट थ्री विल बी 25,275 टू 300। यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन होगी, यहाँ तक जाएगी तो आई विल बुक माय प्रॉफिट हेयर। तो ये हो गई लॉन्ग की बात। अब शॉर्ट कैसे करना है, देखिए इस लेवल के ऊपर था तो लॉन्ग, इस लेवल के नीचे जाएगा तो आई विल गो शॉर्ट। ओके गाइस, और शॉर्ट के टारगेट क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट वन होगा आपका 25,000 टू 25,050, मैं यहाँ लिख देता हूँ 25,000 to 25,050, this is target 1 and target 2 will be 24,875 to 925। ये वही हैं जो कल मैंने दिए थे। ओके गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 25,000 के आसपास दोबारा बता रहा हूँ आपको, आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। ओके गाइस, डायरेक्शनल लॉन्ग, देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, यू शुड बी ओपन टू ट्रेड इन एनी डायरेक्शन। इनडिसाइसिवनेस बहुत जबरदस्त दिखाई है मार्केट ने यहाँ पे। डायरेक्शनल लॉन्ग के लिए 25,300 350 ये जोन अगर निकलेगा अच्छे से वॉल्यूम के साथ तो वहां पे मैं डायरेक्शनल लॉन्ग बनाऊंगा। पहला टारगेट 25,450 से 520। ओके, टारगेट टू ध्यान रखना 25,600 650, याद है ये लेवल, इसी के नीचे ब्रेकडाउन आया था जबरदस्त, और यहीं पे आपकी अब आ गई है 10 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर गलती से ये लेवल निकल गया तो अगला टारगेट विल बी 25,750 टू 850। 750 क्या था, 650 से पहले 750 का ब्रेकडाउन हुआ था इफ यू रिमेंबर, और यहीं पे आपकी क्या आ रही है, आपकी आ रही है 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइस, और ये फॉल मैं कहूँगा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया अगर मार्केट 25,850 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करेगी या क्लोज हो जाएगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ द निफ्टी। नाउ फ्रेंड्स वी गो टू बैंक निफ्टी। ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है, ध्यान से सुनना, बैंक निफ्टी मोटा पैसा बनाता है, आज देख लिया होगा आपने। ओके, तो बैंक निफ्टी 59,500 550 जो ब्रेकडाउन था। ओके, ये तो एक तो आपका ब्रेकडाउन लेवल है, और अब आपका 10 प्लस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं पे आ गया, ये आप देख सकते हैं, ब्लू और येलो लाइन दोनों की दोनों यहीं पे है। बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए कोई भी बाउंस आएगा बैंक निफ्टी में 59,500 550 तक, कोई भी बाउंस आएगा और वो फेल होगा बाउंस। ओके गाइस, ध्यान रखिए, और वो बाउंस फेल होगा देन आई विल लव टू मेक कॉन्ट्रा शॉर्ट्स हियर। टारगेट वन विल बी 59,050 to 150, target 2 will be 59,750 to 850 सॉरी, यही जोन था जिसको तोड़ा था। ओके, इसके नीचे अगर जाएगा तो और भी लेवल खुलते हैं, वो आप
पहले इसको टूटने देना, तभी उसकी बात करेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ, सॉरी ये 58,750 टू 850 है। इसके नीचे अगर जाएगा तो आपका लेवल निकलेगा 58,450 टू 550, और अगर ज़्यादा गिरावट आई उसके नीचे भी गया तो आज का लो आप पकड़ सकते हैं 58,250 टू 350। ये आपका क्या है, मैंने आपको क्या दिखाया था, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लस ये प्रीवियस डे लो भी हो जाएगा। ओके गाइस, ये कॉन्ट्रा शॉर्ट्स की कहानी हो गई। अब डायरेक्शनल लॉन्ग ओनली अबव 59,500 टू 550 ये निकलेगा, तभी डायरेक्शनल लॉन्ग के बारे में सोचे, अदरवाइज सोचने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डायरेक्शनल शॉर्ट का बनेंगे, देखिए एक तो वो मार्केट ऊपर चले गई, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, ऊपर गई और वो सारा का सारा उसका तेल निकला और वापस नीचे गिरनी शुरू हुई, तो हमने काउंटर शॉर्ट्स बनाए। अगर मार्केट नीचे खुली और नीचे जानी शुरू हुई तो डायरेक्शनल शॉर्ट कहाँ पे बनाएंगे, 58,450 550 ये जोन निकला अगर, तो आई लव टू टेक डायरेक्शनल शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में। टारगेट 1 58,250 टू 350 क्या था, ये आपको यही बताया मैंने, 20 वीक एक्सपोनेंशियल और प्रीवियस डे लो। टारगेट 2 विल बी 58,000 टू 58,100। ये क्या है, ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वाली, दिस इज कमिंग हियर, दिस, ये यहाँ, ये आपकी है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो दीज आर द ट्रेड्स, ऑल द ट्रेड्स आर ओपन। शॉर्ट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रा शॉर्ट्स भी हो सकते हैं, डायरेक्शनल लॉन्ग्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें डिपेंड करती हैं आज दावोस की मीटिंग में क्या होता है, ट्रम्प के बयान क्या आते हैं, मार्केट सिर्फ उसके हिसाब से चल रही है, और लेवल्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे। उसकी स्टेटमेंट पे, दावोस के रिजल्ट पे क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी क्या बात होती है ट्रम्प की, और क्या फीडबैक आता है उसका, उसके बेसिस पे डाउ जोन्स कैसे बिहेव करता है, और फिर हमारी मार्केट गैप अप गैप डाउन क्या देती है, किस लेवल के पास सस्टेन होती है, जो भी हमने समझे हैं। और देखिए लेवल्स, फिर बता रहा हूँ इनकी इंपॉर्टेंस कैसे निकले हैं, क्या ईएमएज है, कहाँ फिबोनाची है, कहाँ डिमांड जोन्स हैं, कहाँ वॉल्यूम जोन्स हैं, बाइंग वॉल्यूम्स है, शॉर्ट वॉल्यूम्स है, सबको एनालाइज करके लेवल निकाले जाते हैं सॉरी। और उन लेवल्स के बेसिस पे मैं आपके साथ ट्रेड अपने शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम आपका लॉस ना हो, प्रॉफिट बन जाए तो मेरे लिए वो तो बहुत बड़ी बात है, आपका लॉस ही ना हो, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया है, देखिए मार्केट थोड़ी चौपी हो रही है इतनी गिरावट के बाद। आरएसआई भी मेरे ख्याल से पिछले 8-10 महीने के लो पे है, 27-28 पे डेली टाइम फ्रेम का आप देखेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पे पुल बैक्स आ सकते हैं मार्केट में, और पुल बैक्स में हमें फंसना नहीं है, ध्यान से ट्रेड करना है, इसलिए ये लेवल्स आपको मैंने समझाए हैं। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली, मार्केट इज रिस्की, और देखिए गारंटीड तो जिंदगी में भी कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट में क्या होगा, और जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। नमस्कार दोस्तों।